कहते हैं जहाँ पर प्रेम होता है वहीं पर सागर भी बहता है, और फिर उसी स्थान पर बस जाते हैं आराध्य देव। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की, जिनके दर्शन मात्र से भक्तों के जीवन में हो जाते हैं अलौकिक चमत्कार। भारतवर्ष में अनेक महापुरुष हुए हैं। सत्य साईं बाबा, उनको महापुरुष के साथ युग पुरुष भी कहा जाता है। युग पुरुष की यह विशेषता होती है कि वो कई युग बीत जाने के बाद भी लोगों के मन में, हृदय में, मस्तिष्क में छाए रहते हैं। देव संत फकीरों के साथ ही साहित्यकारों के देश हिंदुस्तान का पवित्र शहर प्रयागराज, जिसे तीर्थों का राजा भी कहा जाता है, जहाँ होता है धर्म और आस्था का अनोखा मिलन। गंगा यमुना सरस्वती का मिलन स्थल प्रयागराज के संगम का भारतीय सनातन संस्कृति में सर्वोच्च स्थान है, जहाँ पर आम दिन हो या कोई तीज त्योहार, यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं होती। वो पूरी आस्था के साथ पवित्र जलधारा में डुबकी लगाकर जहाँ पुण्य लाभ को अर्जित करते हैं, वहीं वो प्रयागराज के कोतवाल यानी बंधुआ के हनुमान का दर्शन करना नहीं भूलते। ठीक इसी तरह से इस नगरी में साईं बाबा के दर्शन करने वाले भक्तों के मन में उत्साह की कोई कमी नहीं होती। आज हम प्रयागराज के उन साईं मंदिरों के बारे में आपको जानकारी देंगे, जहां बाबा के चमत्कारों से उनके भक्तों के जीवन में नई ज्योति का संचार हुआ, जिनके ऊपर बाबा की विशेष कृपा हुई। कैसे आध्यात्मिक रूप से उनके सारे जीवन में नई किरणों का संचार हुआ। तो चलिए चलते हैं इस शहर के सिविल लाइंस इलाके के साईं मंदिर, जहां पर दर्शन करने के साथ आपको ये बताएंगे कि कैसे यहाँ पर विराजमान हुए साईं बाबा। कहते हैं कि जो भक्त शिरडी नहीं पहुंच पाते हैं, वो अगर किसी भी साईं मंदिर में बाबा के दर्शन कर लेते हैं तो उनका जीवन धन्य हो जाता है। सद्गुरु साईनाथ महाराज भी उनके जीवन में निश्चित रूप से कर देते हैं सकारात्मक परिवर्तन। वो इसलिए कि साईं बाबा का अंश हर जगह मौजूद है, और इस शहर के मंदिरों में भक्त भी बाबा का आशीर्वाद लेने को आतुर रहता है। साईं भक्तों की श्रद्धा की यही है पुकार, साईं भक्तों की श्रद्धा की यही है पुकार। चलो रे साईं बाबा के दरबार, चलो रे साईं बाबा के दरबार। साईं बाबा कर देंगे सबका बेड़ा पार, साईं बाबा कर देंगे सबका बेड़ा पार। चलो रे साईं बाबा के दरबार, चलो रे साईं बाबा के दरबार। यूं तो सिविल लाइंस के शिरडी धाम मंदिर में प्रतिदिन भक्त अपनी हाजिरी लगाते हैं। वहीं जब बात गुरुवार की हो तो आम हो या खास व्यक्ति, सैकड़ों की तादाद में भक्तों की भीड़ बाबा के श्री चरणों में माथा टेकना नहीं भूलती। मंदिर में हवन पूजन हो या बाबा का अभिषेक, बाबा का श्रृंगार और आरती, इस दौरान हर श्रद्धालु बड़ी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ बाबा का करते हैं दर्शन। इस दौरान श्रद्धालुओं के भक्तिपूर्ण मन चित्त को उनकी पवित्रता पूरी तरह से परिपूर्ण कर देती है और सभी का अंतर्मन निर्मल हो जाता है और बाबा के भक्त भी विचार शून्य होकर खो जाते हैं बाबा के ध्यान में।
और बात जब बाबा के श्री चरणों में चढ़ाए गए भोग की हो तो लोग बड़े ही चाव के साथ इसे ग्रहण करते हैं। प्रसाद भोग को ग्रहण करने के बाद मानो उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है, रोम रोम रोमांचित हो उठता है। इस मंदिर का आलम यह है कि सुबह से देर शाम तक भक्तों के यहाँ पर आने का सिलसिला बना रहता है। वहीं बाबा से मिलने की आस में भक्त फूल माला प्रसाद को लेकर बाबा को पूरी श्रद्धा भाव से अर्पित करके अपने को धन्य मानते हैं। वहीं बाबा के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले भजन भी लोगों को बरबस अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेने आए हैं हम तेरे चरणों की धूल, तेरे दर पे जो आए बिन मांगे ही पाए। हम भक्तों की श्रद्धा साईं कर ले स्वीकार। चलो रे साईं बाबा के दरबार, चलो रे साईं बाबा के दरबार। इस मंदिर की ट्रस्टी श्रीमती ममता प्रकाश से जब इस मंदिर के निर्माण को लेकर बात की गई तो उन्होंने इस चमत्कारी साईं मंदिर के बारे में जानकारी देते हुए कहा, इसकी भूमि पूजा 2002 में हुई थी और 2004 14 जनवरी 2004 में इसकी स्थापना हुई थी, मूर्ति की स्थापना हुई थी। पहले तो इनके मन में एक इच्छा, इनको किसी ज्योतिषी ने देखा था हाथ इनका, तो बोला कि आपके हाथ से बहुत बड़ा मंदिर बनने का है। तो ये हंसने लगे। उन्होंने कहा कि मैं एक बड़ा मंदिर बनाऊंगा, छोटा मोटा तो बना सकता हूँ। तो उन्होंने कहा था, ज्योतिषी जो काफ़ी बड़े ज्योतिषी थे, उन्होंने कहा कि इसमें औकात नहीं होती है, वो जिसने बनवाना है तुम्हारे हाथ से वो बनवा लेगा। इस मंदिर के निर्माण से लेकर मूर्ति स्थापित होने तक कई रुकावटें आई, यहाँ तक कि धन की कमी हो गई, पर सब कुछ कैसे आसानी के साथ हो गया, ये बाबा का असीम आशीर्वाद ही कहा जाएगा, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। साईं बाबा के इस मंदिर के प्रति लोगों की अगाध श्रद्धा है, क्योंकि बाबा के दर्शन के बाद भक्तों को होती है अनोखी और दिव्य अनुभूति। क्या साईं बाबा अपने भक्तों की जिंदगी को पल भर में बदल देते हैं? क्या उनके भक्तों को वो सब कुछ हासिल हो जाता है जिनकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी? हमारी बेटी की शादी होनी थी, तब मैंने बाबा से कहा था कि उसका बड़ा न्यारा कर दीजिए। नवंबर में हम लौट के आए हैं, दिसंबर 29 तारीख को जस्टिस अशोक भूषण, जानते हैं आप, सुना हुआ नाम आप, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, और वो मेरे घर आए, मेरी लड़की का हाथ मांगा अपने बेटे के लिए और मेरे मुखिया की शादी। मैं कहीं गया नहीं बेटी की। क्या बाबा लोगों के दिलों पर राज करते हैं? तो जवाब होगा हाँ। जज होना हमारा, किसी के यहाँ नहीं गए, कुछ कोई हमने, लोगों ने कहा दिल्ली जाओ, वहाँ जाओ, एक बार यहाँ से नाम चला गया, दिल्ली जाओ, इनसे मिलो, उनसे मिलो, किसी से नहीं मिले। बाबा के मंदिर हर बृहस्पति मंदिर का। इसका भी एकमात्र कारण शायद यही है कि श्रद्धा और सबूरी के ही कारण बाबा अपने भक्तों के कष्टों का आसानी के साथ निवारण भी कर देते हैं। सन 13 की बात है, 2013 जुलाई अगस्त में मुझको टेम्परेचर रहने लगा, लो टेम्परेचर, रात भर रहे, सुबह उतर जाए शायद। सारी जांच कराई, सब चीज ठीक आ रही। अल्टीमेटली थ्रोट स्पेशलिस्ट मंगल सिंह को दिखाया, उन्होंने कहा कि एक थोड़ी सी आपके यहाँ पे गांठ है, हालांकि लगती तो हार्मलेस है, लेकिन आप उसको दिखा लीजिए कहीं और जाए। तब हमारी वाइफ ने कहा कि आप अशोक टिलियानी डॉक्टर साहब को दिखा लीजिए एक बार। उनको कंसल्ट किया हमने, उन्होंने कहा कि आप
एक बार अपना यूरिन टेस्ट करा लीजिए। मैंने कहा पहले भी मैं करा चुका हूँ और कुछ नहीं निकला। बोले नहीं, एक बार आप करा लीजिए, ये आपकी गांठ है, ये वायरल इन्फेक्शन से हो सकती है और यूटीआई से हो सकती है, तो ये उसका इलाज हो जाएगा। तब मैंने फिर से जांच कराई तो लो ग्रेड यूटीआई निकला। उसका इलाज हुआ, बुखार तो उतर गया, बट ये जो गांठ थी छोटी सी बिल्कुल 0.1 mm की, ये रही जो नहीं। इसी बीच मुझे शिरडी जाना था तो डॉक्टर साहब ने कहा शिरडी से लौट के आइए, तब फिर आपका इसको हम सर्जरी करा देंगे या निकलवा देंगे पानी में। मैं लौट के आया, दिवाली का समय था, दिवाली में दर्शन किए मैंने, तो मैं लौट के आया और 3 दिन बाद मैं जब वहाँ कृति नर्सिंग होम में गया, अग्रवाल साहब हैं डॉक्टर बाबू, लेटाया बिटाया, देखा, बोले कुछ है ही नहीं, करना क्या। वो दिन है, आज 8 साल हो गए हैं। बाबा का आशीर्वाद है और कुछ, बाबा का चमत्कार। इस मंदिर से निकलकर अब हम आपको लिए चलते हैं शहर के पौष इलाके अशोक नगर की ओर, जो इस मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है, जहां पर स्थित है एक और अलौकिक दिव्य मंदिर। मन की थाली में लिए हम श्रद्धा के फूल, मन की थाली में लिए हम श्रद्धा के फूल, लेने आए हैं हम तेरे चरणों की धूल, लेने आए हैं। ये है अशोक नगर के दुर्गा पूजा पार्क के ठीक सामने सन 1994 में स्थापित साईं बाबा का धाम। तेरे दर पे जो आए बिन मांगे ही पाए, हम भक्तों की श्रद्धा साईं कर ले स्वीकार। चलो रे साईं बाबा के दरबार, चलो रे साईं बाबा के दरबार। इस आलीशान भवन के ऊपरी तल में बाबा भी पूरी भव्यता के साथ विराजमान हैं। बाबा के मानने वाले भक्तों का यही मानना है कि उनके पास ईश्वर की दी हुई शक्तियां थीं। बाबा का मंदिर कहीं भी हो, लाखों करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्थाएं उनसे जुड़ी हैं। मान्यता यही है कि सच्चे मन से जिसने भी बाबा से कुछ भी मांगा, उसकी मुरादें जरूर पूरी हुई हैं। हम लोग साईं भक्त हैं। हमारे घर में एक चमत्कार भी हम लोग को देखने को मिला, और मेरे जीजा काफ़ी बीमार थे कनाडा में, टोरंटो में, और उनकी बहन जो है वो पुणे में थी, सो रही थी, और सपने में उनको आया कि उनको बाबा वहाँ पे लेके गए, और उन्होंने देखा कि बिस्तर में क्या क्या कपड़ा पहने हैं और क्या है, और उसके बाद को कहा कि सब ठीक हो जाएगा स्वास्थ्य। और बाद में यही पता चला कि वही जो उन्होंने देखा वही कपड़ा सब लोग पहने थे, और जैसे कि बाबा ने कहा कि स्वास्थ्य ठीक होगा, एक बहुत चमत्कारी रूप से स्वास्थ्य ठीक होने लगा। कई चमत्कार तो ऐसे जिन्हें लोग जीवन भर नहीं भूल सकते हैं और हमेशा उनकी यादों को संजो कर रखते हैं अपने दिलों में। कैंसर का केस था, तो काफ़ी सीरियस केस था, और डॉक्टरों ने कहा कि बड़ा ये अद्भुत परिवर्तन आया है। साइंस जब ख़त्म होता है तभी आस्था शुरू होती है, और जितने भी नास्तिक लोग हैं उनको मैं कहूँगा कि मैं खुद साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, साइंस में बहुत विश्वास रखता हूँ, लेकिन जब साइंस कुछ चीज़ों का, ऊंची बातों का जवाब न दे पाए, तो अगर अपनी ईगो को हम लोग कंट्रोल करके और प्रभु से डरें, और किसी इंसान से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रभु से डरें और उन पर विश्वास करें, तो ज़रूर आपको जीवन में उसका लाभ मिलेगा। मुझे भी बहुत लाभ मिला है। आइए आपको एक और मंदिर में बाबा के दर्शन कराते हैं, जो स्थापित है झलवा के ददनपुर गांव में। प्रयागराज रेलवे स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित है ददनपुर गांव, जो वर्तमान समय में झलवा के नाम से जाना जाता है।
15 साल पहले यहाँ का इलाका वीरान हुआ करता था। वहीं जब वर्ष 2005 में इस इलाके में साईं मंदिर का निर्माण हुआ तो बदल गई पूरे इलाके की तस्वीर। ओ साईं दरबार चलो रे साईं बाबा के दरबार चलो रे साईं बाबा के दरबार। ये है झलवा ददनपुर गांव में स्थापित साईं बाबा का मंदिर। अपने अनोखे चमत्कारों से बाबा ने लोगों की जिंदगियों में नई रोशनी का संचार कर उन्हें प्रदान की नई जिंदगी। साईं बाबा की बहुत कृपा है। 21 mm का पत्थर मेरे गॉलब्लैडर में था, जो कि ऑपरेशन के बिना संभव ही नहीं था। डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन के बिना वो पत्थर नहीं निकल सकता है, लेकिन मेरे साथ कुछ चमत्कार ऐसा हुआ कि साईं बाबा की कृपा से वो अपने आप पास हो गया और फिर उसके बाद मैं साईं के अनन्य भक्त हो गई। प्रयागराज के मंदिरों में विराजे साईं की यादें उनके भक्तों के दिलों में अपना एक अलग ही स्थान बनाती है। इस देवभूमि के भक्तिपूर्ण वातावरण के चलते भक्त जब बाबा के श्री चरणों में अपना शीश झुकाते हैं तो मानो मंदिर का हर कोना उसका गवाह बन जाता है। वैसे ये बात भी पूरी तरह से सच है कि धर्म की इस नगरी में वाकई साईं बाबा लोगों के दिलों पर राज करते हैं। ऐसा ही एक दिव्य मंदिर हमें मिला नैनी रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर दूर एडीए कॉलोनी में। तो चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं एडीए के साईं बाबा का। सबको है पता सब ये जानते हैं, सबको है पता सब ये जानते हैं, तेरी उदी को साईं दवा मानते हैं, तेरी उदी को साईं दवा मानते हैं, सबको है पता सब ये जानते हैं, तेरी उदी को साईं दवा मानते हैं। ये है एडीए नैनी का साईं मंदिर, जो वर्ष 2000 में स्थापित हुआ, मगर 28 जनवरी वर्ष 2008 में जयपुर से लाई गई बाबा की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा के साथ इस स्थान पर स्थापित की गई, जो धीरे धीरे लोगों की आस्था का केंद्र बन गई। यहां से निकलकर हम चल पड़े झूसी के हवेलिया गांव। पार्क में स्थापित साईं मंदिर की ओर। रास्ता लंबा था, लिहाजा पहले यमुना नदी पर बने ब्रिज को पार करने के बाद गंगा नदी पर बने शास्त्री पुल को पार करके हम पहुंच गए राजा पुरुरवा व वैवस्वत मनु, जिन्हें आदि सृष्टि के कर्ता के रूप में जाना जाता है। उनके वंशजों की राजधानी प्रतिष्ठानपुर, जिसे वर्तमान समय में लोग झूसी के नाम से जानते हैं, और हवेलिया गांव स्थित साईं मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। तेरी ही शान है, ओ शेठ के राजा तू सबसे महान है, बिना तेल के साईं तूने दीप जलाए, ओ जग के विधाता तेरी महिमा है अपार। चलो रे साईं बाबा के दरबार, चलो रे साईं बाबा के दरबार, साईं बाबा। झूसी मंदिर के बाद हम सीधे पहुंचे सोहबतिया बाग और कटरा मनमोहन पार्क स्थित साईं मंदिर में, जहां आशीर्वाद लेने की मंगल कामना के लिए साईं बाबा को नमन किया। और आज हम आपको यह भी बताएंगे कि आज से 35 साल पहले शहर का एक मशहूर डॉक्टर कन्हैया लाल श्रीवास्तव बाबा के चमत्कारों से प्रेरित होकर के कैसे बन गया नास्तिक से आस्तिक। ये है पहराना की गली में स्थित डॉक्टर कन्हैया लाल श्रीवास्तव का मकान, जिन्होंने किसी भी देवी देवता को कभी भी अपना आराध्य नहीं माना। पर कहते हैं ना कि जब डॉक्टर खुद बीमार होता है तो वो स्वयं अपना इलाज नहीं कर पाता। ठीक ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। बात सन 1985 की है, जब अचानक पेट दर्द से डॉक्टर साहब खुद तड़पने लगे।
दृश्य देखकर घर वालों ने इलाज के वास्ते बुलाया डॉक्टर गुप्ता को। जिन्होंने चेकअप के बाद बताया कि इन्हें अपेंडिक्स के दर्द ने परेशान कर रखा है, जो अपने अंतिम स्टेज तक पहुंच गया है, लिहाजा इनकी जान को खतरा है और सुबह ऑपरेशन करना होगा। वहीं उन्होंने दवा लिखी और कुछ दवाओं को देकर सुबह आने का वादा करके चले गए। डॉक्टर के जाने के तुरंत पश्चात साईं भक्त कुमार अंचल का घर पर आगमन हुआ। उन्होंने अपनी जेब से बाबा की तस्वीर निकाली, उसे स्टूल पर रखकर फौरन घर वालों से दीपक, अगरबत्ती और माचिस की मांग की। बाबा की फोटो के सामने दीपक जलाकर अगरबत्ती को जलाया और कुछ पलों के लिए ध्यान मग्न होने के पश्चात कुमार अंचल ने जेब से निकाली बाबा की ऊदी, उसे मस्तक पर और कंठ पर लगाकर चुटकी भर ऊदी दर्द से तड़प रहे डॉक्टर साहब की जुबान में डालकर चम्मच से पानी की कुछ बूंदों को पिला दिया। एक अनोखा चमत्कार हुआ और दर्द से तड़प रहे डॉक्टर कन्हैयालाल श्रीवास्तव को आराम मिल गया। घटना के बाद हमारा पूरा परिवार साईमय हो गया। हमारे पिताजी नास्तिक से आस्तिक हो गए और हम लगातार साईं की पूजा में रम गए और लगातार उनकी पूजा करते रहे। और मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि साईं विज्ञान से भी ऊपर हैं। जहाँ विज्ञान काम करना बंद करता है, साईं वहीं से काम करते हैं। प्रयागराज में स्थापित विभिन्न साईं मंदिरों में साईं के नाम का स्मरण करने से जहाँ प्रकृति के साकार रूप का बिंब उभर कर सामने आता है, वहीं साईं नाम जपने से मानो जीवन को मिल जाती है संजीवनी। साईं सब पर कृपा करें, सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न रहें, ऐसी मेरी मनोकामना है। सबका मालिक है। धन्य है प्रयागराज की वो अनन्य भक्त जिन्हें मंदिरों में रखे बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करने का अवसर मिला, और धन्य है वो लोग जिनको साई नाम जपने से मिल गई दुखों से मुक्ति। मैं ये कह सकता हूँ, उनका तो जन्म कई जन्मों से अतीत रहा है और उनका कर्म हर जगह पूरे देश में व्याप्त है। मैं इस प्रयास को अपना साधुवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि इस प्रकार के चित्र से लोगों के मन में उनके प्रति आस्था और बढ़ेगी और दिन पर दिन लोग उनके बताए मार्ग पर, जो सबको प्रेम करते थे, ऐसे मार्ग पर चलने को अग्रसर होंगे। सबसे महान है, बिना तेल के साईं तूने दीप जलाए, और जग के विधाता तेरी महिमा है अपार। चलो रे साईं बाबा के दरबार, चलो रे साईं बाबा के दरबार। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। साईं भक्तों की श्रद्धा की यही है पुकार, साईं भक्तों की श्रद्धा की यही है पुकार। चलो रे साईं बाबा के दरबार, चलो रे साईं बाबा के दरबार।